के व्लॉग में आपको दिखाऊंगी एक पूरी सरार कैट जिसने हमें जाते हुए भी फॉलो किया और वापसी पे भी। साथ दूंगी आपको एक स्मॉल बिजनेस आइडिया विदाउट स्किल विदाउट एजुकेशन। इतनी प्यारी, इतनी पुरस्कून सुबह देखने के बाद अभी मैं मीठी मीठी नींद में ही थी कि अचानक मेरे मोबाइल पे एक आवाज़ आती है। इस खतरनाक आवाज़ से हम हड़बड़ा के उठे क्योंकि मेरे साथ तो फर्स्ट टाइम हो रहा था। मोबाइल चेक करने पे पता चला ये इमरजेंसी अलर्ट था, वेदर वार्निंग थी। अभी हम अपना दिल थोड़ा संभाल रहे थे, थोड़ा इत्मीनान कर रहे थे कि कोई बात नहीं, वेदर वार्निंग है, यहाँ पे वार्निंग इसी तरह आती है। एकदम से बाकी सबके मोबाइल भी बोलने लग पड़े सेम यही साउंड। बार जो इमरजेंसी अलर्ट आया था वो पढ़ने के बाद तो हम लोगों की पाँव में से ज़मीन ही निकल गई। सीरियसली इमरजेंसी अलर्ट कुछ इस तरह से था कि मुल्क के कुछ इलाकों में ज़लज़ला आया है। अपनी हिफाजत के लिए अपनी इमारतें और रिहाइशगाहें खाली कर दें और किसी महफूज जगह पे चले जाएं। और यकीन करें ये अलर्ट पढ़ने के बाद खौफ जो फैल गया वो अलग। नींद का तो प्रोग्राम तो बढ़ गया। इस तरह का मैसेज आपको रिसीव हो प्रॉपर ऐसे लवाजमात के साथ वजारत दाखिला की तरफ से तो आप पे क्या गुजरती है। खैर अपने हवास हम लोगों ने थोड़े से टाइम टाइम किए और थोड़ी देर बाद हमें पता चल गया कि ये जस्ट स्कैम मैसेज था। सुबह की दास्तान सुनने के बाद हम लोगों ने दिन भर किए बहुत से काम। चले आए, चलते हैं काश की साइकिल पे बैठ के शॉपिंग मॉल। वाह वाह वाह, क्या शायरी है ना मेरी। काश के साइकिल चला रहे थे और मुझे मेरा बचपन याद आ गया। बचपन में हम सारे कज़न्स इसी तरह खेलते थे। वकास साइकिल चलाते थे, मेरी साइकिल होती थी और वकास चलाते थे और हम सारे कज़न्स उस साइकिल पे बैठ जाते थे और बस स्टॉप की तरह हम खेलते थे। साइकिल को हमने बस बनाया होता था और हमें बहुत मज़ा आता था। खैर बचपन की यादें, बचपन की बातें वो करनी स्टार्ट करें तो व्लॉग ही एंड हो जाए और बातें ख़त्म ना हो। लेकिन हम कज़न्स में इतना इत्तेफाक था, हम एक ही साइकिल पे 5-6 कज़न्स एक साथ ही एडजस्ट हो जाते थे। ये कैट देखेंगे हमारे साथ ना घर से चल के आ रही है। हम इतनी दूर आ गए फिर भी ये हमारे पीछे पीछे आ रही है। पता नहीं से शामीर ने कभी प्यार किया इसे, शामीर की वो पता चल गई है कि भी मेरा कोई जानने वाला है। ये देखें हमारे साथ साथ चलती जा रही है। इतनी दूर से हम लोग आए हैं और ये हमारे साथ साथ चल रही है। ये देखें मॉल में पहुंच गई हूँ। यहाँ पे आप लोगों को एक ज़बरदस्त था टॉप ट्रेंडिंग बिजनेस आइडिया भी दूंगी और वकास के लिए कुछ शॉपिंग करनी है, एक चीज़ लेनी है, शॉपिंग नहीं करनी, बस एक ही चीज़ लेनी है तो वो भी साथ बाय करेंगे। हमें वॉक करने का भी बहुत मज़ा आया और वकास के लिए ये मशीन लेनी थी। इसी बहाने मैं भी आ गई और सोचा आपको एक बिज़नेस आइडिया बताऊँ, कुछ पॉजिटिव आपके साथ शेयर करूँ, कुछ प्रोडक्टिव शेयर करूँ, हो सकता है किसी का भला हो जाए। ये मशीन लेनी थी वकास ने। ये बहुत ट्रेंड में जा रही है मशीन और बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में हमें यहाँ से मिल गई थी। ये बहुत तेज़ है, बहुत ज़्यादा तेज़ है, बहुत अच्छी मशीन है और बहुत अच्छा काम करती है। आपको इसकी आवाज़ से तो आइडिया हो ही गया होगा कि ये कितनी अच्छी है। अब बात करते हैं बिज़नेस आइडिया की। आप अगर टिकटॉक देखते हैं, इंस्टाग्राम देखते हैं तो आपको आइडिया होगा आजकल स्मॉल बिज़नेस बहुत ज़्यादा काम कर रहा है। अगर आप लेडीज़ हैं, घर में हैं, एजुकेशन कम है, स्किल कोई नहीं है, तब भी स्मॉल बिज़नेस वर्क करता है। टाइम लगता है हर चीज़ में। आप बड़ा बिज़नेस भी अगर सेटअप करते हैं उस पर भी टाइम लगता है, तो स्मॉल बिज़नेस पे तो यकीनन लगता है। लेकिन इस सोशल मीडिया ने, इन सोशल प्लेटफॉर्म्स ने ज़िंदगी बहुत आसान करती है। अगर आप सर्च करें तो कैंडल मेकिंग, राइजन आर्ट, एम्ब्रॉयडरी, कबूल है दुपट्टा, इस टाइप के आपको ढेरों ढेर बिज़नेस मिल जाएंगे। होममेड ज्वेलरी का बिज़नेस। इसी तरह जो आइडिया मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो है नेल्स का। देखें इस तरह के जो फेक नेल्स होते हैं ना, जिनके ऊपर आर्ट होता है या कलर्स डिफरेंट डिफरेंट, प्रेस ऑन और इस टाइप के जेल नेल्स बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं। हर लड़की को शौक़ होता है और हर किसी के नेल्स होते भी नहीं हैं, तो लोग बहुत शौक़ से ब्राइडल्स पार्टी के लिए इस तरह के नेल्स लोग बाय करते हैं। आप जब इनको बहुत ज़्यादा मिकदार में ख़रीदते हैं तो आपको ये बहुत सस्ते मिलते हैं, केजीज़ के हिसाब से आपको ये मिल जाते हैं और आप इनको एक एक प्रोडक्ट को अलग अलग अपनी प्राइस के हिसाब से जब सेल करते हैं तो आपको बहुत अच्छा
इसका प्रॉफिट मिल जाता है। तो जो ग्लू से नेल एक वो पेस्ट करते थे उसका ज़माना अब जा रहा है तकरीबन। इस तरह के जेल आते हैं, ये स्टिकी जेल्स होते हैं जिनके ऊपर नेल रख के प्रेस करते हैं तो नेल आपके अपने ओरिजिनल नेल के साथ फिक्स हो जाता है और नेल ख़राब भी नहीं होता। ये रीयूजेबल होता है और बहुत अच्छी जो प्रेस ऑन की क्वालिटी और डिमांड है वो मार्केट में बहुत अच्छी है और प्रेस ऑन बहुत ज़्यादा डिमांड में चल रहे हैं। आप अच्छे जिनके ऊपर बहुत प्यारा आर्ट हुआ हो उस तरह के डिफरेंट नेल्स देखें। और आप ऑनलाइन भी बाय कर सकते हैं केजीज़ के हिसाब से, ये आपको डिफरेंट वेबसाइट्स पे भी मिल जाते हैं। अगर आप खुद ये काम जानते हैं तो आप प्लेन वाइट नेल्स लेके उसके ऊपर इस तरह से आर्ट वर्क करें, जो भी आपको बनाना आता है, या बहुत अच्छे तरीके से अपनी स्किल्स को आप पॉलिश कर सकते हैं। इसके ऊपर जिन्हें डिज़ाइनिंग का शौक़ होता है वो ये काम बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। ज़ाहिरी सी बात है अगर आप वाइट नेल्स लेके उसके ऊपर ख़ुद नेल आर्ट करते हैं तो उसको आपका प्रॉफिट भी आपको ज़्यादा मिलेगा, मेहनत आपकी ज़्यादा लगेगी और प्रॉफिट भी ज़्यादा होगा। लेकिन अगर आप इस तरह बने बनाए नेल्स बाय करते हैं तब भी आपको अच्छी खासी बचत हो जाएगी। ऑनलाइन बिज़नेस और स्मॉल बिज़नेस का फ़ायदा भी ये होता है कि आपकी इन्वेस्टमेंट कम होती है, आपको कोई शॉप भी नहीं लेनी पड़ती। जस्ट अपने मोबाइल के थ्रू आप अपनी प्रोडक्ट दिखाएँ, लोगों तक पहुँचाएँ और स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा एक साथ ना ख़रीदें। आप 5 kg 1 kg से भी स्टार्ट ले सकते हैं। अगर आपको रिस्पॉन्स अच्छा आ रहा है तो आप साथ साथ मज़ीद चीज़ें बाय करते जाएं और सेल करते जाएं। खुदा ना ख़्वास्ता अगर आपको नुकसान भी हुआ तो बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होगा, थोड़ा नुकसान होगा, लेकिन रिस्क ज़रूर लें, लाजमी रिस्क लें, ख़ास तौर पे लेडीज़। दूसरा स्मॉल बिज़नेस का आइडिया था, सोचा आपके साथ शेयर करूं, हो सकता है किसी का फ़ायदा हो जाए। फिर अब ये बॉक्स देखें, मॉल में आ जाओ, शॉपिंग मॉल्स में तो डिफरेंट चीज़ें नज़र आती हैं, बड़ा मज़ा आता है। तो ये वैलेंटाइन के बहुत प्यारे चॉकलेट बॉक्सेस थे, मैं सोचा आपके साथ ये भी शेयर करूं। ये आप अपने हस्बैंड को भी गिफ्ट कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स को भी गिफ्ट कर सकते हैं, जिससे आप प्यार करते हैं उसी को गिफ्ट कर सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त ये बने हुए थे, इनकी पैकिंग इतनी मज़े की थी ना, दिल तो करा था खोलूँ लेकिन खोल नहीं सकती थी इसको। अच्छा, जिन लोगों को चॉकलेट्स नहीं पसंद होती ना, कुछ ना कुछ मीठा लाजमी गिफ्ट करना चाहिए। मुझे लगता है मीठा गिफ्ट करने से मज़ीद प्यार और रिलेशन में मिठास बढ़ जाती है। तो आप इस तरह की जो स्वीट्स मार्केट में पैकिंग में आती हैं ये भी गिफ्ट कर सकते हैं। बड़ी छोटी हर तरह की पैकिंग आपको मिल जाती है। फ्लावर लें या बुके लें, साथ आप इस तरह की स्वीट्स लें, चॉकलेट्स लें और साथ जो भी आपने गिफ्ट लेना है वो लें, तो बस आपका वैलेंटाइन कंप्लीट हो जाना है। मैं आपको चीज़ें दिखाने में मसरूफ़ हूँ और शामिर अपनी चीज़ें इकट्ठी करने में मसरूफ़ है। बच्चों को साथ ले आए ना तो बच्चों का बस यही काम होता है, उनकी नज़र इन्हीं चीज़ों पे घूम फिर रही होती है। कंप्लीट करके हम लोग बाहर निकले तो आगे हमारी नज़र इस ट्रक पे पड़ी। देखिए कितना क्यूट ट्रक है ना, छोटू सा ट्रक था। अच्छा, यहाँ पे हम लोग बैठने लगे थे, ज़रा सांस लेने लगे थे तो यहाँ पे भी हमें कैट्स मिल गई। ये देखें इतनी गंदी आवाज़ें उस बेचारी ने डर जाना। अस्तगफिरुल्लाह। Samir, she is not in good mood. Little bit aggressive, I think so. तो ये कैट्स तो म्याऊं म्याऊं कर ही रही थी। इनको देखा देखी विकास और शमीर को पता नहीं क्या सूजी, ये भी शुरू हो गए। ये तो कोई बेचारी डरपोक बिल्ली थी। मोटा बिल्ला कोई। ये मासूम। ओके, नाउ यू। It's a kitten, it's not cat. हम लोगों ने तो कैट साउंड को खूब इंजॉय किया, यकीनन आपने भी किया होगा। अगर किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मुझे कमेंट्स में बताइएगा ज़्यादा अच्छी कैट कौन बना। ये देखें, ये वही कैट है जो जाते हुए भी हमारे साथ गई थी और अब वापस भी हमारे साथ आ रही है। ये देखें, ये इधर गाड़ी के नीचे छुप गई थी, हम वापस आए हैं तो फिर हमें मिल गई है। ये देखें। Come on, trust me. Shamir, I think she want to go to her home. वो देखो वापस चल पड़ी है हमारे साथ। ये छुपी हुई थी, देखे ना, ये हमारा इंतजार कर रही थी। कुछ हो तो इसको डाल दें। यार ये कैट तो हमारा पीछा ही नहीं छोड़ रही है, देखे हमारे साथ साथ चलती जा रही है। No, don't worry. No, I'm scared. I am worried. Don't worry. Love it. It's friendly. It's friendly. It's friendly.
मेरे को जितनी कैट्स अच्छी लगती हैं मुझे उतना ही ये जो स्ट्रीट कैट्स होती हैं, रोड कैट्स होती हैं, इनसे मुझे डर लगता है, पता नहीं क्यों मुझे अच्छी नहीं लगती हैं। साथ ये तो बहुत पूरी सरार सी थी, हमारे साथ गई, हमारे साथ वापस आई, तो इससे मुझे ज़रा कुछ अजीब सा ही डर लग रहा था। व्लॉग को करती हूँ यहीं पे एंड। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा, कुछ ना कुछ आपको इन्फॉर्मेशन मिली होगी और मज़ा आया होगा व्लॉग देख के। थैंक्स फॉर वॉचिंग इकरा अफकास व्लॉग्स। बाय बाय।